हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। आज की क्लास बच्चों डाउट क्लास है, यानी जो आपके डाउट्स आपने मेरे से पूछे हैं, ठीक है। तो अब से हम एक नया पैटर्न लागू करने वाले हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इतने दिन तक तो हम लोग क्लास फ्राइडे तक क्लास करेंगे। फ्राइडे तक आप अपने डाउट्स इकट्ठे कर लीजिए और फिर मेरे व्हाट्सएप या आप अपने ऐप के थ्रू या कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को, है ना, सैटरडे को एक्सपेक्ट करिए कि मैं सैटरडे को सारे डाउट क्या करूंगा, एक साथ क्लियर करूंगा। तो आज के जो कुछ डाउट्स मैं लिए हैं, एक स्टूडेंट्स है शाश्वत, उनके डाउट्स हैं। ये पूछ रहे हैं कि हाउ एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी क्या है, कैसे है बेटे? तो पहले एक्सीलरेशन है क्या उसको समझते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है बेटे, तो आप बताइए कि वेलोसिटी क्या है भाई। अगर ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी और टाइम से मिलके बना हुआ है तो ये वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है बेटे। इस वजह से ये एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, टाइम आपका स्केलर है, तो जब भी किसी वेक्टर का डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर का डिवीजन करें स्केलर से या वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करें स्केलर से, आपको हमेशा क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो यहां वेक्टर क्वांटिटी का डिवीजन किससे किया जा रहा है? टाइम यानी स्केलर क्वांटिटी से किया जा रहा है। इस वजह से एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अगला डाउट जो है वो ये है कि फ्रीली मूविंग बॉडी कैसे एक यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है। बेटे, वो फ्रीली मूविंग बॉडी नहीं था, फ्रीली फॉलिंग बॉडी था। जो मैंने आपको बताया था वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी था। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा जब हम लोग ग्रेविटेशन का यूनिट पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन यूनिट में आपको इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है तो होता क्या है कि अगर आपने इसको क्या किया, से छोड़ दिया, तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो ये क्या करता है? जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता है मोशन और फिर धीरे धीरे किसकी मोशन किधर की तरफ होती है? अर्थ के सरफेस की तरफ होती है कि नहीं? तो ये अर्थ की सरफेस की तरफ क्या होने लगता है? गिरने लगता है। शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको जीरो वेलोसिटी से गिराया गया हो। एक मैं क्या कर रहा हूं, एक ये मोशन देख रहे हैं और एक मैं इसको फेंक रहा हूं नीचे की तरफ। दो तरीके का आप नीचे डाउनवर्ड मोशन देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट को छोड़ देना, छोड़ दोगे तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ आएगा। दूसरा, आप अर्थ की तरफ फेंके, जैसे बॉल को आप जमीन की तरफ पटकते हैं, एक छोड़ते हैं। दो तरीके का मोशन। तो ये फ्रीली फॉलिंग क्या है? जिसमें आप क्या कर दे रहे हो? छोड़ दे रहे हो। तो जब छोड़ दे रहे हो तो देखा जाता है बेटे, ये ऑब्जर्व होता है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है। नीचे आते वक्त क्या करती है? इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है तो वेलोसिटी में क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी होगा कि नहीं? अपॉन टाइम। अब मैं कह रहा हूं ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि अगर बात करें जीरो टाइम पर, यानी t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितना था? जीरो था। लेकिन जब हम एक सेकेंड बाद ऑब्जर्व करते हैं, 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद, तो यही वेलोसिटी आपकी हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बाद, तो फिर इसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो 9.8 से ही इंक्रीमेंट होता है। तो 886, 9918 और ये 19.6, यानी जो इंक्रीमेंट होगा वो 9.8 से होगा। अगले t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में भी जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा बेटे वो 9.8 होगा। तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं? हर सेकेंड में इक्वल चेंज आ रहा है कि नहीं? तब जो एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा माय डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा कि नहीं? तो आप यहां से बात समझ पा रहे हैं कि एक्सीलरेशन कैसे यूनिफॉर्म होता है इन फ्रीली फॉलिंग मोशन।
चलिए अगला डाउट आपने पूछा है कि इक्वेशन थर्ड का डेरिवेशन चेक करिए। अरे बेटे इक्वेशन थर्ड मैंने इक्वेशन सेकंड का जो डेरिवेशन कराया वो परफेक्ट है। हाँ, आपको बुक्स में कुछ चीजें और एडिशनल दी जाती है एग्जाम्पल से सपोर्ट में कि आपको इजिली बातें समझ में आए, बट जो मैंने कराया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है। फिर भी मैं आज यहाँ पे कराऊंगा। याद रखना कि जितना मैंने कराया है वो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको एग्जाम में लिखोगे नंबर कम मिलेगा। चाहे आप मैं आपका एग्जाम लूं तब भी, चाहे कोई भी टीचर एग्जाम ले, अगर आप वो कंटेंट लिखते हैं तो आपका परफेक्ट रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यानी न्यूटन सेकंड लॉ से अगर फोर्स डिराइव करना हुआ तो कैसे करेंगे, हालांकि मैंने नोट्स के थ्रू दिया, आज मैं शॉर्टकट में कराऊंगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है बेटे कि अगर किसी बॉडी पर क्या है कोई फोर्स, लीनियर मोमेंटम का चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, इसकी लीनियर मोमेंटम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मान लीजिए पहले v वेलोसिटी थी, बाद में u हो गई, ठीक है। तो अगर हमें टाइम पता लग जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि इस पर फोर्स कितना होगा। तो यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। क्या है, इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स मोमेंटम देन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी किसी बॉडी का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए बेटे हम कांस्टेंट लगाते हैं, क्यू लगाते हैं, ये मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है। के लगाएंगे और एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब इस केस में देखिए डेल्टा पी मैंने आपको बताया था, इसे इक्वेशन 1 बना लीजिए। डेल्टा पी का क्या मतलब होता है, डेल्टा पी का मतलब होता है P2 माइनस P1 या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी शुरू में वो u थी और बाद में कितनी हो जा रही है, v। तो P1 कितना होगा बेटे, P1 मास इंटू वेलोसिटी mu, और P2 कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे। तो डेल्टा P की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, P2 की जगह तो हम mv रखेंगे और माइनस P1 की जगह mu रखेंगे। m कॉमन ले लीजिए, v माइनस u आपको मिलेगा। तो डेल्टा P कितना आ जाएगा, m ब्रैकेट में v माइनस u, ठीक है। चलिए और इसके आगे का डेरिवेशन देखते हैं। इसको लैंग्वेज मतलब प्रॉपरली कैसे कराया गया है वो तो आपने नोट किया ही है ना, ये तो मैं शॉर्टकट में रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए डेल्टा पी आ गया आपके पास, डेल्टा टी यानी टाइम का डिफरेंस, इसे हम लोग ले लेते हैं कि भाई टाइम का डिफरेंस टी है। तो ये वैल्यूज क्या कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, m ब्रैकेट में v माइनस u, क्योंकि डेल्टा p की जगह हम ये लिखेंगे और डेल्टा t की जगह ये लिख देंगे, ठीक, ये लिख दिया। ठीक, तो v माइनस यू अपॉन टी एक डेफिनेशन बताइए। अभी चेंज इन वेलोसिटी की बात हम लोगों ने किया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी ही तो है, m a, ठीक है। तो यही डेरिवेशन मैंने कराया था, यही बात आपको आई थिंक नहीं समझ में आ रही थी, तो इसको आप देखिए और अगर कोई डाउट है तो पूछिए। तो बेटे आज के डाउट क्लास की, चूंकि हम डाउट क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे थे, आज इतने ही डाउट्स मैंने कंसिडर किए। अगर आपके भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे मेल पे किसी भी तरीके से आप मुझे भेजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मेरा मेल भी नोट कर लीजिए, हिमांशु m .adc @gmail.com। हाँ, अब आज आप लोग क्या कर लें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर ले, एक दो और अच्छे न्यूमेरिकल। हालांकि इस चैप्टर में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए, आपके न्यूमेरिकल आज तक नहीं आए एक भी, जिसे मैं करूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, 1000 kg व्हीकल moving with a speed moving with a speed 20 meter per second brought to rest in
brought to rest in a distance of 50 meter. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है क्वेश्चन फाइंड द फोर्स। दूसरे नंबर पे आपको फोर्स निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। तो पहले हमें दिया है 1000 kg, मतलब ये मास दे दिया है, और फिर कह रहा है कि मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है बेटे? मूव कर रहा है। अब इसको क्या किया जा रहा है? रेस्ट पर लाया जा रहा है। रेस्ट पर लाने का मतलब इसकी वेलोसिटी को 0 किया जा रहा है, यानी इसको रोका जा रहा है। अच्छा, रोकने के दौरान भाई ब्रेक लगाया और इसमें वो कितना मूव कर गया? 50 मीटर्स। तो 50 मीटर्स में जाके रुका। जैसे आप भाई मूव कर रहे हो, अचानक से आपको ब्रेकर दिखा, तो आप एक अंदाजन ब्रेक लगाना शुरू करते हो ना कि ब्रेकर तक जाकर रुक पाए। या कोई पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है तो आपने अंदाजा लगाया कि अगर हम यहां से ब्रेक लगाएंगे तो जाके उसके पास से पहले रुक जाएंगे ना, ऑब्वियस है। तो वैसे ही अगर क्या किया गया, 20 मीटर पर सेकेंड से 1000 kg का ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा था तो इसे रोकने में कितना दूरी लग गया? 50 मीटर्स लग गया। तो पूछ रहे हैं कि एक्सीलरेशन निकालिए और जो फोर्स आपने लगा के उसे रोका है वो निकालिए। तो चलिए जो बातें पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं और जो निकालना है वो समझते हो। तो हालांकि हम लोग को पता है कि क्या निकालना है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है बेटे? हमें मास दिया है। मास कितना दिया है? 1000 kg, है ना? अच्छा, और क्या दिया है? और ये दिया है वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है कि नहीं? वी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी। उसे इनिशियल वेलोसिटी लिया जाएगा बेटे, क्योंकि आप पहले 20 मीटर पर सेकेंड देख रहे हो कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, और इसीलिए जाके क्या करना है? रोकना है। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, यानी u हो जाएगा, और ये फाइनल हो जाएगा 0। तो फाइनल क्या करना है? 0 करना है बेटे। इसमें दूरी कितना चल रहा है? वो 50 मीटर चल रहा है। हमें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन, और दूसरे नंबर पे क्या निकालना है? फोर्स। अब आप देखिए आपके पास u है, v है, s है, और आपको निकालना है a। तो हम सहायता लें इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास 3 है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है बेटे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है। अब बताइए आपको कौन सा इस्तेमाल करना है? कौन सा भाई? आपके पास u है, v है, s है। तो देखिए s वाले, पहली बात तो s वाले देखिए 2 ही है, तो s ऊपर वाला लगने से रहा, क्योंकि उसमें s अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसमें कहीं t नहीं दिया है। जब t नहीं दिया है तो आप इस सेकेंड इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में t दिया है। t निकालना है, t दिया यूज करना है। तो बेटे हम लोग के पास एक ही रास्ता है कि हम थर्ड इक्वेशन यूज करें। तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे बेटे, तो लिखना पड़ेगा यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर आप देख लीजिए कितना है? 0 है, तो 0 ही रह जाएगा। u स्क्वायर बेटे कितना है? 20 का हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 2a तो निकालना ही है, और s हमारा 50 है। ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और फिर इसको इधर ले लेंगे तो ये -400 हो जाएगा। उधर ये 2 और ये 50 मल्टीप्लाई करके 100 हो जाएंगे, 100a। 0 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। अब एक्सीलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ऑब्जेक्ट को रोका जा रहा है तो ऑब्वियस है वेलोसिटी को क्या किया जा रहा है? डिक्रीज किया जा रहा है। ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है? मास इंटू एक्सेलरेशन है कि नहीं?
अब हमारे पास बेटे एक्सिलरेशन है, मास भी है, मास कितना है 1000 kg और एक्सिलरेशन की वैल्यू है -4, तो वैल्यू क्या जाएगी -4000 आएगी कि नहीं। 4 का 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, यहाँ प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 न्यूटन। कितना आ जाएगा 4000 न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटे, चलिए।